मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। अंकगणित के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। तो रूट 10 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, 24 का वर्गमूल पूरा नहीं लिख लेगा, 35 का पूरा वर्गमूल नहीं लिख लेगा, 121 का पूरा वर्गमूल 11 निकलेगा। तो अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है, तो 121 ही परिमेय है। यही उत्तर सही होगा, डी। अब 19 नंबर प्रश्न को लेते हैं। तो दो संख्या ए और 18 का लसाअ 36 तथा मसाअ 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। हम इसको हल करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसाअ गुने लसाअ। तो पहली संख्या यहाँ ए है, तो ए गुने दूसरी संख्या 18 है, तो ए गुने 18 बराबर यहाँ मसाअ है 2 और लसाअ है 36। तो हम कट कर देते हैं। 18 का 18 दूना 36, तो क्या हो गया, ए बराबर 2 दूनी 4, ए बराबर 4 होगा आंसर। उत्तर 4 सही है। अब 20 नंबर प्रश्न को लेते हैं। पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, तो इसका मसाअ है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो किसी के पाना में नहीं आता है। जैसे मान लिया जाए अभाज्य संख्या 2 और 3 लेते हैं, तो इसका मसाअ हम निकालेंगे तो एक ही आएगा। अर्थात इसको याद कर लीजिए, यह ट्रिक याद कर लीजिए। किसी भी दो अभाज्य संख्या का मसाअ क्या होता है, एक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम लेते हैं तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या लेते हैं तो वो क्या है, 4 है। और दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल क्या होगा, 4 गुणे 2 बराबर 8 इसका उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। कौन अभाज्य संख्या है, इसमें देखना है। ए में 29, बी में 25, सी में 16, डी में 15। तो 29 छोड़ करके अन्य सब जो संख्या है जो वो किसी न किसी संख्या से कट जाएगी, इसलिए सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। केवल 29 ही अभाज्य संख्या है। 29 इज द एक्यूरेट आंसर। अब प्रश्न 23 को लेते हैं। 23 में देखिए दिया हुआ है 3.27 का रेकरिंग दिया हुआ है। तो रेकरिंग वाला जो भी संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या होती है। याद रखिए, रेकरिंग जो दिया होगा वो क्या है, परिमेय संख्या होती है। 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या है, तो m+1 अगर पूर्णांक लेते हैं 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, तो सम संख्या होगा नहीं। अगर यहाँ पे पूर्णांक 3 ले लेते हैं तो 2 गुने 3 है 6, सम संख्या होता है, यही उत्तर होगा, परफेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न 25 लेते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन दोहराया गया, अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। तो ये कितना है, 64/81। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, 81 का 9, 8/9, यही आंसर होगा। ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं अर्थात परिमेय, यही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत 3/8 इसी का होगा, क्योंकि इसका हर जो है 8 है। 8 का गुणनखंड लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। जिस किसी संख्या में हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का होता है, या 2 गुणे 5 के रूप का भी होगा, तो क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें 2 है तो यही शांत होगा, यही उत्तर सही है। अब प्रश्न संख्या 27 में देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार हम कटने वाला है, तो कटाते हैं। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 2/5 हो गया। तो हर का भाज्य में क्या है, 5 के रूप में, नीचे 5 है, इसलिए ये भी क्या है, शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। 28 4 - √3 है। तो 4 - √3 क्या है, ये क्लियर अपरिमेय संख्या है। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है।
तो 36/64 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय है। 1/81 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय है। 3/5 इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या यही है, यही अपरिमेय संख्या। इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय है। अपरिमेय में केवल यही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं, कौन सा ऐसा संख्या है इसमें किसी के पहाड़े में नहीं आता है? तो इसमें 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 11 आंसर है। 11 इज द राइट आंसर। प्रश्न 31, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका उत्तर है अनंत। याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न 32, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो 11/15 का, तो 15 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? 3 × 5। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी निचले का गुणनखंड 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 × 5 के 2 इस ऐसे रूप में 2 के पावर m × 5 के रूप में रहता है, तो वह क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसमें तो 5 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 3 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब जब परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो ये तो है इसका 64/36, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये क्या है? पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूट अंडर 3 एक है, तो रूट में है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकाला जाएगा तो दशमलव में अनंत तक चला जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है जी? जो अपरिमित होता है, जिसको किसी भी परिधि के अंदर उसको हम बांध नहीं सकते हैं। हाँ, इसका लगभग मान हम ले सकते हैं, इसलिए √3 क्या है? √3, √2, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का या पूरे अभाज्य संख्याओं का महत्तम निकालिए, तो इसका उत्तर एक ही आएगा। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए हमेशा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। हाँ, ये परिमेय होगा, क्योंकि यह कट हो जाएगा, केवल हमको 2 बचेगा, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, तो परिमेय संख्या कौन है? ये है, जो रूट वाला संख्या है, यही बी नंबर क्वेश्चन हमारा, बी नंबर जो ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि ये कट हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, तो यही हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? जब दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम निकालते हैं तो 2 आएगा। जैसे मान लिया कि हम 2 क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं, 4 के बाद क्रमिक सम संख्या कौन होता है? 6, तो इसका महत्तम निकाल लेते हैं, देख लीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया, मौसा कितना आया? 2 आएगा, इसलिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 होगा। ये भी ठीक है, इसको भी आप लोग रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये बदलता नहीं है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा, तो लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मतलब हो गया पहली संख्या ए है और गुने दूसरी संख्या बी है, इसलिए ये गुने बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्रकलित करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम महत्तम निकालते हैं, यानी मौसा अर्थात HCF ज्ञात करते हैं, प्रकलित करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, पाई है, तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सर्वविदित है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका 22 बटा मान लगभग में मान निकालने के लिए लिया जाता है, लेकिन पाई क्या है? वास्तविक रूप में अपरिमेय संख्या है। चलिए, आज 40 क्वेश्चन हो गया। अब आगे सीक्वेंस में हम 40 से आगे वाला क्वेश्चन हम बना करके संपूर्ण हल देंगे।